2026 में मूलांक 6 कैसा रहेगा। जिनका भी जन्म 6/15/24 को हुआ है उनका मूलांक है 6। आप शुक्र से रूल होते हैं, वीनस से रूल होते हैं। इस साल आपकी लाइफ में वीनस जिससे कि आप रूल होते हैं और सन की एनर्जी आ रही, क्योंकि 2026 1 नंबर को दर्शाता है, सन है और आप वीनस हो, तो सन एंड वीनस यहाँ मिल रहे हैं। तो देखिए किस तरह की चीजें होंगी आपकी लाइफ में। इस साल नए नए आइडियाज आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारे आने वाले हैं और ये साल नए आइडियाज को रियलिटी बनाने का परफेक्ट ईयर है। इस साल आपके ऊपर वर्क का, आपके काम का बहुत प्रेशर रहने वाला है एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने उस प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लिया तो ग्रोथ आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर इस साल आप थोड़ा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टेक फ्रेंडली रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साल आपको थोड़ी ग्रोथ मेंटेलिटी रखनी होगी। किस चीज में आपकी ग्रोथ हो सकती है, कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो, इस चीज के बारे में आपको इस साल सोचना चाहिए। आप सन के साथ इस साल जुड़ रहे हैं। वीनस वैसे भी बहुत चमकता हुआ प्लैनेट है और उसमें सन की एनर्जी जब आ रही तो और चमक जाएगा, लेकिन सन का तेज अगर ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आपको ये जला भी सकता है। इसीलिए अगर आप चीजों को बैलेंस में करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने वर्क में, अपने रिश्तों में गुस्सा, ईगो बहुत आम बात हो जाएगी आपके लिए, तो इस पे भी कंट्रोल करेंगे तो आप बच जाएंगे और आपको ग्रोथ मिलेगी अपने काम में। तो आपको अपने वर्क में, अपनी फैमिली में, अपने नेचर में, अपने नेचर को देखते हुए चलना होगा। ये नहीं कि आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, ईगो को ला रहे हैं काम में, तो चीजें बिगड़ भी जाएंगी। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चीजों को करना है। इस साल आपको अपनी मैरिज में, अपने रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बहुत ईगो आपका सामने आएगा। आपके रिलेशनशिप में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा अपने बारे में सोच रहे होंगे। आपके पार्टनर को आप स्वार्थी लग सकते हैं। आप बस मैं अपने ही बारे में आपका सब चल रहा होगा और आपके पार्टनर को लग सकता है कि यार ये तो सिर्फ अपने में ही है, मैं कहाँ हूँ इस पूरे रिलेशनशिप में। तो कुछ इस तरह की चीजें आप इस साल फील कर सकते हैं अपने रिश्तों में। तो रिलेशनशिप में कंप्लेंट्स को साइड में रख के अगर आप कॉम्प्लीमेंट देने पे ध्यान देंगे, सराहना करेंगे अपने पार्टनर की, सहयोग देंगे अपने पार्टनर को, समझेंगे, उनसे बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए हर चीज की रेमेडी नहीं होती है, बहुत सी चीजें आप खुद से भी सही कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर कोई बोले कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, अब आप बोलोगे कि इसका क्या उपाय है, ये तो आपको खुद ही पता है कि आपको कोई फ्लाइट कर लेनी है या ट्रेन से आप जा सकते हैं। तो इसके लिए रेमेडी नहीं, आप खुद से ही चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ईश्वर आपके हाथ में भी देता है। बहुत सी चीजों का कंट्रोल आपके भी हाथ में होता है। इस साल आपको थोड़ा मैरिज के लिए प्रेशर फील हो सकता है परिवार वालों की तरफ से, स्पेशली फादर की तरफ से, कि शादी अगर नहीं हुई है या शादी वाली एज है आपकी, तो हो सकता है आपके घर में थोड़ा प्रेशर हो शादी करने के लिए। इस साल रिलेशनशिप, विवाह, इन सब चीजों में आप थोड़ा प्रेशर फील कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे, ईगो को साइड में रखेंगे, तो आपका रिलेशनशिप काफी अच्छा रहेगा। किसी भी प्रेशर में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा इस साल, कोई बड़े डिसीजन मत ले लीजिएगा। अगर कोई डिसीजन ले भी रहे हैं तो उसमें बहुत सोचिएगा, क्या ये मेरे लिए अच्छा है। जैसे कि अगर आपकी शादी हो रही है तो आप बहुत प्रेशर में कदम मत उठाइएगा। आप सोचिएगा कि क्या ये शादी मेरे लिए अच्छी है, क्या मैं प्रेशर में तो नहीं कर रहा हूँ ये शादी। या आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं इस रिश्ते को चांस देता हूँ, थोड़ा बात करता हूँ, अगर बात जमी तो मैं डिसीजन लूंगा। बहुत सोच समझ के आप ये फैसले लीजिएगा, क्योंकि देखिए शादी का जो एक फैसला होता है बहुत ही बड़ा फैसला होता है, क्योंकि वो आपके बहुत लंबे समय के लिए आपके साथ होता है। तो सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप शुक्र से रूल होते हैं। और अगर शुक्र को अपना प्यार मिल जाए, अपना साथी मिल जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। लेकिन वही उसका साथी उसके मन का ना हो, उसको समझे ना, तो वो उस रिलेशनशिप में बहुत अधूरा महसूस करता है और खुश नहीं रहता है। इसलिए आपको अपने पार्टनर को बहुत सोच समझ के लाना चाहिए अपनी लाइफ में। ये आपके लिए काफी अच्छा होता है। आपके लक फैक्टर को भी इनहेंस करता है जब आपको अपने मन का पार्टनर मिल जाता है। तो सोच समझ के अच्छा फैसला लीजिए। किसी बड़े की राय भी ले सकते हैं आप, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप बहुत कंफ्यूज है तो आपका जो बड़ा हो, सेंसिबल व्यक्ति हो आपकी लाइफ में, मैच्योर व्यक्ति हो, उससे भी आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन हाँ, बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। सोचा समझा फैसला आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घूमने के प्लान्स बन सकते हैं, ट्रैवलिंग में आपके खर्चे हो सकते हैं। अगर आपका बेबी है, बच्चा है, तो उस पर भी आप इस साल खर्चा कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर मिड तक आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। आप इस साल
अथॉरिटी फील करेंगे, स्पॉटलाइट में आ सकते हैं आप। इस साल आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि आप लाइफ में चाहते क्या है। आप इस साल थोड़ा लोगों को प्लीज करने का भी काम करेंगे। इस साल आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। इस साल सोच समझ कर पैसा खर्चा करना जरूरी है आपके लिए। ऐसा नहीं कि इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं, कुछ भी खरीद ले रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के पैसा खर्चा कीजिएगा, नहीं तो अगले साल लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही मैंने खर्चा कर दिया था। कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किसी की सलाह लेके कीजिएगा, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी इन सब चीज़ों में माहिर हो, इन सब इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कोई ऐसा हो जो कि आपको एक अच्छी सलाह दे, उससे पूछ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस साल आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। आपको अपने काम में एक्नॉलेजमेंट भी मिल सकता है। जो लोग फैशन, ब्यूटी, आर्ट, मेकअप, टीचिंग, काउंसलिंग इस तरह की फील्ड्स में हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। इस साल आपके मन में बहुत ढेर सारे नए नए आइडियाज आएंगे। नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। इस साल आपका ध्यान घर की लग्जरी में बहुत ज्यादा जाएगा कि किस तरह से मैं घर को और लग्जूरियस बना दूं। लग्जूरियस चीजें आप खरीदना चाहेंगे। इस साल आपको किन चीजों से बचना है, क्या अवॉइड करना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस साल गॉसिपिंग से बहुत ज़्यादा बचें। फालतू की इधर उधर की बातों से आपको बचना चाहिए। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए कौन क्या कर रहा है, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, किसने मेरे लिए क्या किया, इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आपको परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार परफेक्शन के चक्कर में आप मात खा जाते हैं, इसलिए परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़ें। अगर इस साल आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो ये साल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी और पावरफुल रेमेडीज बताने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। इस साल आपको कोई अच्छा परफ्यूम खरीदना चाहिए, किसी अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपका लक और चार्म बढ़ता है और आपका शुक्र स्ट्रांग होता है, तो इसे जरूर कीजिएगा। इस साल एक्सेसिव हेल्प करने से बचे। लोगों की हेल्प करना इज वेरी गुड, लेकिन इतनी भी हेल्प मत कर दीजिए कि खुद पर ही बात आ जाए कि हमें ही हेल्प मांगनी पड़ जाए। ठीक है, तो सोच समझ के हेल्प कीजिएगा। नो बोलना सीखिए आप लोगों को। कई बार आप नो नहीं बोल पाते हैं और संकोच में बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपको बाद में उसका खराब फील होता है इस चीज़ को सोच के। तो थोड़ा नो बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है, लेकिन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। तो बैलेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने बेडरूम को क्लटर फ्री रखना चाहिए। बहुत साफ सुथरा बेडरूम होना चाहिए आपका। फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स आप अपने रूम में रख सकते हैं। घर में डर्टी मिरर्स, ब्रोकन आइटम्स नहीं होने चाहिए, इससे आपका शुक्र बहुत खराब होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात का। 10 मिनट मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 10 मिनट का टाइम दीजिए। मेडिटेशन अगर आप नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो 10 मिनट का टाइम दीजिए, शांत, एकदम क्वाइट। उस समय कोई स्क्रीन टाइम नहीं, मोबाइल में कुछ नहीं करना है, टीवी नहीं देखना। 10 मिनट क्वाइट, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। थोड़ा शांति की ज़रूरत है आपकी लाइफ में आपको। तो 10 मिनट मेडिटेशन इज़ वेरी गुड। अदरवाइज आप 10 मिनट अपने आप को दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेडरूम में आपको लाइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए। आपका जो बेडरूम है उसमें लाइट कलर्स का यूज़ कीजिए। लाइट कलर की वॉल्स हो सकती हैं, लाइट कलर की बेडशीट्स, जो भी आप चीज़ें यूज़ करें वो थोड़ा लाइट कलर्स के रहें। आपके घर का नॉर्थ बहुत क्लीन होना चाहिए। आपके ऑफिस का नॉर्थ बहुत क्लीन होना चाहिए। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि घर के नॉर्थ में क्लटर ना हो। इस साल आपको लोन लेने से बचना चाहिए, बल्कि अगर लोन है आपके ऊपर तो पहले उसे खत्म करने पर फोकस कीजिए। तो इस साल आपको लोन लेना अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ इस तरह का मैंने प्रिडिक्शन किया है मूलांक 6 का 2026 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सके।